बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। ओम श्री हरि। आज त्याग का महत्व है, त्याग का क्या महत्व है उसके बारे में जानना चाहते हैं। आज आप लोगों की लड़ाई की बात सुनता हूँ। एक लड़ाई वह होती है जो नरक में ले जाती है, वह तो हर घर में जाकर देख सकते हैं। एक वह होती है जो सकाम भाव से स्वर्ग एवं निष्काम भाव से करने में मुक्ति देने वाली होती है। एक बड़े ही नेक नामी किसान थे, अपने हक्का खाने वाले थे, दूसरे के को हराम समझते थे। एक दिन वे खेत जोत रहे थे, भूमि से धन का एक पात्र निकला। उसमें बहुत से रत्न थे और मोहरें भी थी, लाखों रुपये का द्रव्य था। वे जमींदार के पास दौड़कर गए, कहा आपकी जमीन में धन निकला है। जमींदार ने कहा हमारी जमीन नहीं है, हमने तो रुपये में रुपये ले लिए, अब जमीन तुम्हारी है। किसान ने कहा हम तो खेती करते हैं, धान आदि होता है वह हमारा है, खेत के नीचे जो चीज है वह हमारी नहीं है। दोनों की लड़ाई हुई। राजा के यहाँ न्याय के लिए गए, उल्टा झगड़ा है। वह कहता है धन इसका है, वह कहता है धन इसका है। राजा ने कहा ऐसा झगड़ा तो आज तक हमारे पास आया ही नहीं। आज की जैसे समय में तो सरकार कह सकती है न तुम्हारा है न इनका हमारा है, किंतु वह तो सतयुग था। किसान से पूछा गया कि तुम लोगों में आपस में विवाह संबंध चलता है क्या? कहा हाँ। तो तुम्हारे कोई संतान है क्या? हाँ, लड़की है। जमींदार से पूछा तुम्हारे कोई संतान है क्या? उसने कहा लड़का है। राजा ने कहा यही ना है न्याय है, तुम आपस में विवाह कर लो, धन दहेज में दे दो। और जमींदार ने कहा मैं धन तो नहीं लूंगा। राजा ने कहा तुमको धन नहीं दिया जाता है, वह तो लड़की को दिया जा रहा है। किसान ने कहा मेरी लड़की को मैं वह धन दूं तो वह धन हमारा मानकर ही तो लड़की को दिया गया है। राजा ने कहा तुम्हारी लड़की कहाँ है, कहाँ रही है? अब तो वह जहाँ जा रही है वहाँ की है। दोनों को इस प्रकार प्रसन्न कर दिया। यह लड़ाई मुक्ति देने वाली है। हम लोगों के ऐसे ही लड़ना चाहिए। वर्तमान की लड़ाई नरक में ले जाने वाली है। घर में स्त्रियां रोटी बनाती हैं, एक कहती है तुम बना लो, दूसरी कहती है तुम बना लो। यह लड़ाई बड़ी घातक है, नरक में ले जाने वाली है। एक चक्रार नगरी में एक राक्षस प्रतिदिन एक मनुष्य का भक्षण करता था। पांडव वनवास के समय जिस घर में रुके थे, एक दिन वह उस घर की बारी आ गई। घर का स्वामी ब्राह्मण कहता है कि मैं मर जाऊंगा, ब्राह्मणी कहती है मैं मर जाऊंगी, मैं जाऊंगी। यह लड़ाई कल्याण करने वाली है। वे इस प्रकार लड़ते ही कि माता कुंती ने सुन लिया। पूरी बात समझकर उन ब्राह्मण से आग्रह करके भीमसेन को भेजने का निश्चय किया। कुंती की आज्ञा से भीमसेन जाने को तैयार हो गए। यदि यह लड़ाई होती कि तू जा, दूसरा कहता तू जा, तो दोनों मारे जाते। ऐसी लड़ाई लड़ें जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो और जहाँ बलिदान का काम पड़े वहाँ वह कहता है कि मैं जाऊं, दूसरा कहता है मैं जाऊं। देहरादून में एक लाला बलदेव सहाय जी जमींदार थे। उनके विषय में एक बात सुनी थी कि वे दो भाई थे, उनके 25 मौजे थे। जब अलग होने लगे एक मौजा बच गया। बड़ा भाई छोटे को कहता है यह मौजा तुम लो। छोटा कहता है आप ले लें। आखिर बंटवारा नहीं हो सका। वह कहता है तुम ले लो, दूसरा कहता है तुम ले लो। पंचायत करने वाले हैरान हो जाते हैं। एक मारवाड़ी आए, उन्होंने कहा हम पंचायत कर देंगे। छोटे भाई ने कहा पंचायत मुझे स्वीकार है, किंतु एक गांव हदीक बड़े भाई को दिलाना होगा। यही बड़े भाई ने कहा छोटे भाई को दूंगा। यह बातें मैं स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे बड़े भाई को दिला दूंगा। बड़े भाई से कहा एक बार मैं तुम्हें मौजा दिला दूंगा, फिर छोटे भाई को दिला दूंगा। एक मौजा बड़े भाई को अधिक दिला दिया। दोनों भाई अलग अलग हो गए। सब लोग प्रसन्न हुए। अलग अलग होने के बाद बड़ा भाई बोला तुम्हारी बात मान ली, अब मेरा काम सिद्ध होना चाहिए। पंचायत करने वाले ने कहा छोटे भाई को बुलाना, फिर उससे कहना तुम छोटे हो,
मैं 2 गाम तुम्हें देना चाहता हूँ। ऐसा ही किया। छोटे भाई को बुलाया और कहा, अमुक अमुक 2 गाम तुम्हारे लड़के का नाम करूँगा। पंच ने कहा, पंचायत तो समाप्त हो गई, अब तुम्हारी खुशी है। जैसे तुम्हारा लड़का वैसे ही इनका लड़का। कितना स्वार्थ का त्याग है। स्वार्थ त्याग से आत्मा का कल्याण होता है। ध्यान से भी बढ़कर त्याग है। ध्यान नाथ कर्म फल त्याग है। हर एक मनुष्य को त्याग सीखना चाहिए। स्वार्थ तो सब में है। सबके लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यह तो जन्म जन्मांतर से सीखते आए हैं। मनुष्य में कोई गुण नहीं हो किंतु त्याग है तो उससे सब गुण आ जाते हैं। सब गुण है किंतु स्वार्थ का त्याग नहीं तो सब मिट्टी है। आत्मा के कल्याण की इच्छा है और स्वार्थ के त्याग का पाठ पढ़ो। यदि यह पाठ पढ़ते तो संसार के चक्कर में नहीं घूमते। त्याग ही संसार में सबसे बढ़कर है। जो ममता अहंकार को त्याग विचारता है वह शांति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमें त्याग सीखना चाहिए। एक भाई आसाम गया। आसाम में उसका मित्र रहता था। उसके पास गया, कहा, देश में अकाल पड़ गया इसलिए यहाँ आया हूँ। मित्र ने ठहरा दिया। स्त्री से कहा, मित्र आया है। स्त्री ने कहा, वासा में भेज दो। आपके तो मित्र आते रहते हैं। खीर खांड का भोजन बनाया है। मलाई उतार कर अलग रख दी। उसको पहले भोजन करा दिया, पीछे स्वयं भोजन किया। वह मलाई खाई। वह लघु शंका करने गया था। पीछे से आकर देखा तो सेठ जी मलाई खाते हैं। रात को दुकान में सुला दिया। खटमलों के कारण नींद नहीं आई। सुबह हुआ तो भोजन तैयार हुआ। हलवा, दही बड़ा आदि बढ़िया बढ़िया चीज बनाई। पहले उसको सादा भोजन करवाया। बढ़िया साग, हलवा, दही बड़ा आदि अलग रख दिया। जब सेठ भोजन करने गए तब उनको वह साग, हलवा आदि दे दिया। उस आए मित्र ने भी देख लिया। भोजन करने के बाहर आने पर कहा, आपकी दृष्टि में मेरे लायक कोई काम हो तो बताएं। सेठ जी ने कहा, हमारे तो कोई काम नहीं, बाजार में पता करो। वह बाजार गया। वहाँ एक गरीब परिचित वेश्य भाई मिल गया। पूछा, भाई साहब कब आए? कल आया था। अमुक सेठ के यहाँ रुका हूँ। वह भाई सेठ के यहाँ से उसके कपड़े उठा लाया एवं अपने घर ले गया और कहा, दोनों भाई मिलकर कमाएंगे। स्त्री से कहा, वह भी सेवा धर्म को जानने वाली थी। स्त्री ने कहा, भोजन कर लीजिए। उसने मिस्सी रोटी, चना साग बनाया। राबड़ी एवं छाछ बाजरे के आटे को पकाकर बना गया घोल। सूखी रोटी डालकर दोनों को थाली में दे दी। दोनों ने कुछ भेद नहीं है। बड़ा आनंद आया, बड़ी तृप्ति हुई। रात को सोने के लिए स्त्री की ओढ़नी की मच्छरी हरी बनाकर बोरा बिछा दिया। रात को कोई बाधा नहीं आई। 2 दिन की नींद थी। दोपहर में सेठ जी से मिलने गया। कहा, अमुक भाई के यहाँ काम की व्यवस्था बैठ गई है। सेठ ने कहा, क्या तय किया? उसने कहा, आपस में हिस्सा कर लिया है। सेठ ने कहा, हिस्से में तो 1 रुपया ही रोज आएगा। उसने उत्तर दिया, तेरे यहाँ तो 4 आना ही नहीं था। उसके यहाँ भोजन अमृत है। उसको कभी नहीं भूलूंगा एवं तुमको भी कभी नहीं भूलूंगा। उसका बर्ताव अमृत के समान है, तुम्हारा विष के समान है। खान पान में समता ही अमृत है, विषमता ही विष है। खीर खांड चाहे 100 खिला दो, भेदभाव है वही विष है। भेदभाव नहीं है वहाँ अमृत है। यह बात सीखनी चाहिए। अपने घर वालों के लिए अच्छी, दूसरे के लिए खराब, ये तो सब में ही है। हमने तो 3 तरह की रसोई एक घर में ही देखी है। नौकरों के लिए दूसरी, घर वालों के लिए दूसरी, घर का मालिक हो तो उसके लिए दूसरी। वह भोजन विस्तुल्य है। चाहे खिचड़ी बना लो, सबके लिए समान, वही अमृत है। समता से दिया हुआ अमृत समान लगता है। बढ़िया बढ़िया अन्न सबको खिला दें, जो बच जाए वह अमृत है। यह पाठ सबको पढ़ना चाहिए। 2-4 स्त्रियां इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर निकले, सारे संसार में हल्ला फूट जाए कि इसको भगवान की प्राप्ति हो गई है। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। त्याग का महत्व का भाग 1, दूसरा भाग कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।